मनदीप सिंह आज की मॉडर्न हॉकी को बहुत समझता है। इंडिया के जो मेन स्ट्राइकर्स हैं उसमें इसका नाम शुमार। नेशनल टीम में भी उम्मीद पर खरे उतरे हैं। बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ियों में ये एक उभर के आए हैं। मेरा नाम मनदीप सिंह है। मैं एक प्रोफेशनल हॉकी प्लेयर हूँ। हॉकी मेरा धर्म है, इसके लिए मैं पूरा जी जान लगा दूंगा। That guy has such a potential. He has, we call it the nose for the goal. So wherever the ball is coming, he is there. He's always on the right spot. And that's a natural talent. And that's why he's the goal scoring machine. He's there at the right moment. He feels, and it doesn't matter if he plays on the right side, the center or the left side, he knows the right moment to be on the spot. जब हम गोलकीपर्स को भी प्रैक्टिस कराते हैं तो बॉल निरंतर उसमें से निकलती चली जाती है और उसी टारगेट पर जाती हैं जहां हम उन्हें भेजना चाहते हैं। उस लिहाज से गोल गेटर भी है, गोल मशीन भी है और उस समय वो गोल कर पाता है जब डिफेंडर्स इतने आश्वस्त होते हैं कि हमने मनदीप को मार्क किया हुआ है। वो सडनली गोल डिफेंडर्स के पीछे से निकल के अपनी जगह बना लेता है। बहुत ज़्यादा पावरफुल शॉट्स नहीं मारेगा, कोई इतना एक्सक्लूसिव बैकहैंडर नहीं होगा। बड़ी चतुराई से वो डिफ्लेक्शंस के साथ, एक हल्के से टच के साथ, सिल्की टच जिसको हम कहते हैं, वो दिखाकर उनको गोल कर सकता है। एक अटैकर और एक स्ट्राइकर में यही फ़र्क होता है। अटैकर बहुत खेल रहे होते हैं, पर स्ट्राइकर उसी को कहते हैं जो स्ट्राइकिंग सर्कल पे सही तरीके से स्ट्राइक कर सके, और मनदीप सिंह वो स्ट्राइकर है। गोल स्कोरिंग मशीन के रूप में इनको बोला जाता है, क्योंकि जो हाफ अपॉर्चुनिटी इनको मिलती है, इनकी जो बॉडी पोजीशन है सर्कल के अंदर इतनी अच्छी होती है कि वो हमेशा टच कर जाते हैं, रिबाउंड उठा लेते हैं या फिर हिट ले लेते हैं या पेनल्टी कॉर्नर बना लेते हैं। तो उसमें वो बहुत बड़ी खूबी है उस लड़के में। अच्छा पुश, फिर से प्रयास रुपिंदर पाल का, लेकिन गोलकीपर ने बहुत ही बेहतरीन बचाव, और ये गोल, और ये पहला गोल मनदीप जो के युवा खिलाड़ी हैं भारतीय हॉकी टीम के, अपने नाम पहला गोल। Nobody knew Mandeep Singh except maybe some talent scouts in the country. And now 1 year later, he is known after his great performance in Hockey India League last year, where he was the best young player of the tournament, and after a number of serious senior tournaments where he always scored goals already. So we all know Mandeep Singh. So in less than a year, he became from a nobody to a well-known hockey person in the country on his age of just 18 years. कांच की तरह बीच में से जिस तरह से मनदीप ने ये गोल बिल्कुल बनाया भारत के लिए। बहुत ही कम समय में ये खिलाड़ी जो है एक इसका जो लेवल था उससे पिछले 1-2 सालों में ये काफ़ी उभर के आया है, और अभी इंडिया के जो मेन स्ट्राइकर्स हैं उसमें इसका नाम शुमार है। गोल मशीन मनदीप सिंह के स्टिक के जादू को इस साल हॉकी की दुनिया ने परवान चढ़ते देखा एशिया कप में। भारत के सामने वर्ल्ड कप में जगह बनाने का ये आखिरी मौका था। सीनियर खिलाड़ी चोट के चलते टीम का हिस्सा नहीं थे और मनदीप ने इस मौके को हाथों हाथ लपक लिया। एशिया कप के हर मुकाबले में गोल दागते हुए मनदीप ने जूनियर टीम से सीनियर टीम के फासले को खत्म कर डाला। एशिया कप में जब हम टूर्नामेंट खेलने गए थे और हमारे सीनियर प्लेयर भी थे और जूनियर भी, हम 3-4 जाने गए थे। हमने बहुत अच्छा वहाँ प्रदर्शन किया था, और मैं और रमनदीप, मालक ये जो जूनियर प्लेयर थे हम, तो हमने बहुत अच्छा वहाँ प्रदर्शन किया था। और जो मेरा वहाँ बेस्ट गोल था, जो मुझे अच्छा लगा था, वो था कि मान के मैच में था कि मैंने ऐसे राइट साइड से मैंने रिसीव की थी और लेफ़्ट हैंड से मैंने वो दोनों फुट उठा के मैंने वो गोल किया था, और मेरा वो बहुत अच्छा गोल था और वो क्राउड को भी बहुत अच्छा गोल लगा था। चिंगलिंसाना के पास बॉल है, अच्छा सेंटर किया और मनदीप के पास बॉल, और ये कोई गलती नहीं की मनदीप ने। मनदीप सिंह को लास्ट एशिया कप से अगर खेलते हुए देखिए तो मनदीप सिंह ने ऐसे ऐसे गोल किया है, जो मैंने कहा सदारे के पास तीसरी आंख है, ये मनदीप सिंह पे है। अपने गोल को देखते हुए पटल के पीछे अपोनेंट्स का गोल है और बैक हैंड से और चिपिंग करते हुए, हवा में चिपिंग करते हुए गोल किया है उन्होंने। ये दर्शाता है कि जो एक गोल का जो चित्र है वो दिमाग में नहीं, दिल पे और एक ऑलरेडी जगह बना चुके हैं कि यहाँ पे गोलकीपर ने जगह दिया। तो इंडियन टीम को गोल मशीन मिलना
और बरसों के बाद मिला है। मेरे ख्याल से गगन अजीत और धनराज पिल्ले के बाद ये मशीन मिला है हम लोग को। और ये बहुत ही मुश्किल शॉट था, यकीन मानिए, बैक हैंडर शॉट और वो भी रॉन्ग फुट पर ले जाना। जो डी टॉप से एक रिवर्स फ्लिक जो इसने करके गोल किया था, वो एक डिफरेंट स्किल है जो आजकल ख़त्म हो गया है। तो एशिया कप का वो जो गोल है मेरे ख्याल से दैट स्टूड आउट फॉर इंडियन टीम और फॉर द एंटायर टूर्नामेंट आई वुड से। एशिया कप में जो मेरा सबसे यादगार गोल था वो था कोरिया के मैच में। हम 1-1 से ड्रा खेल रहे थे और मैंने जो दूसरा गोल किया था वो मैंने डी टॉप से ट्राई मारी थी और गोलकीपर से पैर से सेंटर से निकाल के गोल मैंने फट्टे पे गोल किया था। वो मेरा बहुत अच्छा गोल था। वो 2-1 से हम जीते थे वो मैच। सही बॉल देखी थी उन्होंने और ये खाली खड़े हैं यहाँ पे और ये कोई गलती नहीं मनदीप सिंह की, चक दे फटे शेरा। मनदीप ने ये साबित कर दिया कि क्यों ये खिलाड़ी भारत का एक भविष्य है। मनदीप के टैलेंट की शुरुआती झलक मिली पहली हॉकी इंडिया लीग में। यहाँ मनदीप चैंपियन टीम रांची राइनो के लिए मैदान पर उतरे। उनका खेल हर किसी की जुबान पर था। इसी टीम का हिस्सा बने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मोर्टेज फुर्सते को भी मनदीप की रफ्तार और सर्कल में बेहतरीन पोजीशनिंग ने चौंका दिया। पूरी प्रतियोगिता में 10 गोल करते हुए मनदीप बने सबसे पहली हॉकी इंडिया लीग के सबसे उभरते हुए खिलाड़ी। ऐसे HL अभी जो हुई थी तो सबसे छोटा था मैं, तो जो ऑनर आए थे हमारे, जो भी पहले 2 हफ्ता 1 वीक पहले हमारा कैंप लगा था वहाँ रांची राइनर्स में, तो उन्होंने मुझे पूरी पोजीशन बोल दी थी कि कहाँ तुझे बाल मिलेगी, कहाँ तू गोल कर सकता है। तो वहाँ हमने 1 वीक पूरी मेहनत की और जो हमारे बलजीत सिंह सैनी थे उन्होंने बोला कि पूरा जोर लगाना है जैसे भी मर्जी। तो हमने जोर लगाया पूरा। तो मेरे 10 गोल थे वहाँ HL में। तो मैंने कभी ये चीज़ सोची नहीं थी कि मैं इतना छोटा भी हूँ फिर भी मैं अच्छा वहाँ खेला हूँ। फर्स्ट HL का जो एडिशन था रांची राइनोस की तरफ से मनदीप का, मेरे ख्याल से हर मैच उसके लिए और हर मैच हमारे लिए उसने अच्छा बनाया। तो दुनिया के सभी देशों की टीम्स आई हुई थी, सभी देशों के जो टॉप स्ट्राइकर से वो आए हुए और उसमें से सबसे ज़्यादा फील्ड गोल करना एक 18-19 साल के लड़के के लिए बहुत बड़ी बात है। तो पूरे का पूरा HIL ही उसके लिए यादगार था और उसने हमारे लिए उसको याद करा। Mandip got into position very soon, saw the move coming in, made a sprint, and what a finish! Yeah, I mean, he proved it for us in the Hockey League in 2013. He scored 11 goals, field goals, which is an incredible feat. He just has that incredible knack to know where the goals are and to be able to just get the ball into the net with some crazy finishes. He doesn't worry about how it gets done, he just gets the job done. यहाँ पर गेंद को डी के अंदर ले गए हैं मनदीप सिंह। बहुत अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन वो हॉकी इंडिया लीग जो लास्ट ईयर हुई उसमें रांची से खेल के उन्होंने किया और बहुत ही बेहतरीन गोलों में इन्होंने गोल किया था जो एक हाथ से किया था, सभी ने देखा। और वहीं से इनकी सिलेक्शन इंडियन टीम में भी हुई और मेरे ख्याल से इनको एक ऐसा स्थान मिला जहां पर ये अपनी कला को दिखा सके। बिल्कुल एक्यूरेट पास और बिल्कुल परफेक्ट टच मनदीप का। जितनी मेरी गेम थी मैंने पूरी शो की, बट इतना नहीं सोचा था कि मैं इतना ज़्यादा अच्छा खेल जाऊंगा और मैं गोल कर दूंगा इतने, ये मैंने नहीं सोचा था। और ये तो ऊपर वाले की दुआ थी कि मैं अच्छा खेला और मेरे गोल भी 10 मेरे गोल थे। और अपकमिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं अभी इतना छोटा हूँ और मैं निकल जाऊँगा, पर फिर भी निकला और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। Mr. Mandip Singh from the Ranchi Rhinos. He's been selected the most promising player of the tournament. अब मनदीप जब भी टर्फ पर उतरते हैं तो जीत की उम्मीदों का नया भार उनके साथ होता है। दिल्ली में खेले जा रहे जूनियर वर्ल्ड कप में 12 साल बाद भारत फिर खिताब पर कब्जा करने का सपना संजो रहा है। यहाँ टीम के थिंक टैंक की हर रणनीति की अहम धुरी है मनदीप सिंह। मनदीप काफ़ी अच्छा प्लेयर है और अभी फ़िलहाल पिछले जो हॉकी इंडिया लीग थी उसमें काफ़ी अच्छा उसने परफॉर्म किया और उसके बाद वो सीनियर इंडिया टीम में आए तो उधर भी उन्होंने काफ़ी नेशनल टीम के लिए स्कोर किए। उम्मीद करता हूँ कि अभी उनका जूनियर वर्ल्ड कप है तो उसमें वो अच्छा परफॉर्म करे और दोबारा सीनियर टीम में वापस आए। मनदीप पंजाब के जालंधर शहर के करीब बसे मीठापुर गांव में पैदा हुए। पूर्व भारतीय कप्तान प्रगट सिंह और मौजूदा जूनियर टीम के कप्तान
मनप्रीत सिंह इसी गांव के हैं। 7 साल की उम्र में मनदीप ने भी यहाँ एक बार हॉकी स्टिक उठाई। जालंधर की सुरजीत एकेडमी ने उनके सहज टैलेंट को तराशा और पूरी मेहनत से मनदीप बढ़ निकले अपने पिता के सपने को पूरा करने की ओर। जब मैं 7 साल का था तब मैंने हॉकी खेलनी शुरू की थी और 3-4 साल मैं गांव में खेला। उसके बाद फिर जब मैं 11 साल का हो गया था तो मैं हॉस्टल में चला गया था, तो वहाँ मैंने 4 साल लगाए थे, 5 साल। जब मैं 15 साल का हो गया था फिर मैं नेशनल खेली पंजाब के लिए, तो वहाँ हम वो जीते नेशनल। तो उसके बाद मेरा जूनियर कैंप में नाम आ गया था 16वें साल में। गाँव से है वो, एक मिठापुर गाँव है, बहुत ही छोटा गाँव है पंजाब का। प्रगट सिंह जैसे महान खिलाड़ी वहाँ से हुए हैं, तो ये एक ट्रेंड बन जाता है। तो अगर आप मिठापुर में देखें तो अभी करंटली 3-4 जो खिलाड़ी हैं वो इंटरनेशनल हॉकी खेल रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है एक छोटे से गांव के लिए। वो एक बहुत बड़ी देन थी मनदीप के लिए भी कि उनका जन्म एक ऐसे गांव में हुआ जहां पे हॉकी ऑलरेडी खेली जा रही थी और उसका जो स्तर है वो आस्ते आस्ते ऊपर जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है उसके लिए। मेरे जो फैमिली में सपोर्ट करने वाले थे वो मेरे पापा थे, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत डांटा भी था कि हाँ कि खेलनी, तुझे हॉकी खेलनी है। तो मेरे मन में फिर यही आ गया कि हाँ मैं हॉकी खेलूँगा और मैं ये इंडिया का नाम रोशन करूँगा। और मैं अब बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि वही बात जो पापा की बात है कि मुझे कहाँ तक ले आई है। आज मैं आपको ऐसा स्किल दिखाने जा रहा हूँ जो मैं गोलकीपर को फेक करके गोल कर देता हूँ, जैसे कि अक्सर मैं मैचेस में करता आ रहा हूँ।